अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल फूड पांडा का हर बंदा जानता है कि फूड पांडा क्या है और कैसे काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक इन चीज़ों की नई इन्फॉर्मेशन। तो उन्हीं बंदों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपको आज तमाम मुकम्मल से मुकम्मल जो है फूड पांडा के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज आपकी जो वक्त ज़ाया नहीं होगा। आज इस वीडियो से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप फूड पांडा से मुतल्लक हर चीज़, हर राज वो जान सकेंगे जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके लिए बनाते रहें जिसके साथ आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राइडर कैसे हायर होता है फूड पांडा के अंदर। ये जो लड़के डिलीवरी बॉय हैं ये कैसे हायर हो सकते हैं। तो इनके लिए जी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो आप शनाख्ती कार्ड की कापी होती है, घर से किसी बड़े भाई की या वालिद की एक शनाख्ती कार्ड की कापी होती है, एक छोटी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर होती है, और एक घर से बिजली का बिल या गैस का बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल जो साथ उसके होता है, और 1000 रुपया डिपॉजिट फ़ीस होती है। ये डिपॉजिट फ़ीस सिक्योरिटी के तौर पे लिए जाते हैं, लेकिन ये जब आप कोई भी बंदा जब जॉब छोड़ेगा तो ये उसको रिटर्नेबल है, रिफंडेबल है, ये उसको जो वापस दिए जाते हैं। जब एक बंदा और उसके साथ एक मोटरसाइकिल तो आप लोगों के पास लाजमी है, और एक एंड्रॉयड मोबाइल भी होना लाजमी है। तो उसके अलावा एक लर्निंग लाइसेंस या ओरिजिनल लाइसेंस जो आप लोगों के पास है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग बना के भी इसके साथ भी काम चल सकता है, और ओरिजिनल हो तो फिर तो क्या बात है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम चीज़ें आप अपने किसी भी आपके इलाके में करीबी जो भी फूड पांडा का दफ्तर होगा, या वहाँ पे आप जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आप लोगों को फूड पांडा पे रजिस्टर कर लेंगे, और आपको एक अदद दिया जाएगा बैग, जिसके अंदर एक शर्ट होगी, और इसके अलावा मास्क वगैरह होता है, अपर होता है, सैनिटाइज़र वगैरह दिया जाता है। ये जो बैग है, शर्ट है, इसके भी कंपनी पैसे कटिंग करती है, लेकिन ये क्या करती है कि हर हफ्ते क्या 300 रुपया जो भी बंदा, जो भी राइडर फूड पांडा में हायर हो जाता है, वहाँ उससे कटिंग करते रहते हैं। यकदम पैसे नहीं लिए जाते, तकरीबन ये 2500 रुपया लिया जाता है जी। तो 2500 रुपये का, लेकिन 300 करके कटिंग होती रहती है हर हफ्ते जब भी इनवाइस आती है। तो फूड पांडा को पेमेंट जो है, राइडर फूड पांडा के जितने भी राइडर हैं उनको पेमेंट हफ्ते के हफ्ते आती है। उनके जायज़ कैश अकाउंट बना दिया जाता है, जिसके अंदर हफ्ते के बाद उन लोगों ने जितने दिन काम किया होता है, जितनी शिफ्टों में काम किया होता है, उन तमाम के पैसे हफ्ते बाद उन लोगों को मिल जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फूड पांडा के जो लड़के डिलीवरी बॉय देते हैं, इनको डिलीवरी वालों को कितने पैसे मिलते हैं। जी हाँ, इनको पर आर्डर मुख्तलिफ रेंज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लेकिन ये अगर ज़्यादातर कुछ बड़े शहरों में तो डिलीवरी की रेंज क्राइटेरिया जो है वो बड़ा है, लेकिन कुछ छोटे शहरों में 5 से 6 किलोमीटर के दौरान डिलीवरी दी जाती है। तो जो जितना नज़दीकी होगा तो वहाँ पे उस पर तकरीबन 50 से 60 रुपये एक ऑर्डर पे दिए जाते हैं, भले आर्डर कोई छोटा हो या बड़ा हो। इससे कंपनी को गर्ज नहीं है कि ऑर्डर कितने का होना चाहिए, ऑर्डर भले 2000 का हो या 100 रुपये का हो। एक राइडर को तकरीबन छोटे ऑर्डर पर 50 से 60 रुपये, इससे बड़ा ज़्यादा दूर और 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अगर होगा तीन, तो तकरीबन ये 20 रुपये अपना डिलीवरी चार्जेस होंगे, तो उसके ऊपर राइडर को तकरीबन 60 से 70 रुपये दिए जाते हैं। और इससे ज़्यादा अगर बड़ा एरिया होगा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर, तो वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो 30 रुपये होते हैं, और एरिया जो है बढ़कर 3 से 4 किलोमीटर होने पर राइडर को 70 से 80 रुपये मिल जाते हैं। बहुत से इलाकों में इससे भी बड़ा एरिया, तो वहाँ पर जितने भी बड़ा एरिया होगा वैसे ही राइडर को उनकी पेमेंट ज़्यादा मिलती जाती है। पर ऑर्डर के हिसाब से इनको ऑर्डर पेमेंट मिलती है, तो ये पेमेंट उनके अकाउंट में जमा होती रहती है। जब एक हफ़्ता होता है तो एक हफ़्ते की जितनी भी अमाउंट बनती है वो उनके जायज़ कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये है जी अपना राइडर के मतलब इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रेस्टोरेंट जो है उनको क्या मिलता है, उनका क्या तरीकाकार है। तो आप अगर अपना रेस्टोरेंट ऐड करवाना चाहती हैं, फूड पांडा में
रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो फूड पांडा के करीबी दफ्तर में जाएं और उनसे रब्ता करें और उनको कहें कि हम अपना रेस्टोरेंट जो है ना इसमें ऐड करवाना चाहते हैं। तो वो आपसे आप मेन्यू लेंगे, आप मेन्यू बना के उनको देंगे, साथ आईडी कार्ड की कॉपी होगी और साथ ओरिजिनल आईडी कार्ड का जो है तस्वीर वगैरह बना के आप उनको कलर तस्वीर में वो सेंड करेंगे। साथ आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट की शनाख्ती कार्ड की बैंक अकाउंट के जो है अपना चेकबुक की एक चेकबुक की तस्वीर आप देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका जो है रेस्टोरेंट वो लाइव हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आप जितना भी छोटे से छोटा कोई ऑर्डर होगा या बड़े से बड़ा ऑर्डर होगा, आप लोगों को जो इधर बैठे ही ऑर्डर मिलता रहेगा। तो आप लोगों ने बस उसको तैयार करना है और तैयार करने के बाद जो है कंपनी का बंदा आके ऑर्डर ले जाता है। 30% कंपनी कमीशन लेती है जी, जितना भी आप एक ऑर्डर होगा, एक जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 30% जो है ना 30% जो कमीशन लिया जाता है। तो रेस्टोरेंट को भी एक हफ़्ते बाद पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। एक हफ़्ते तक जितना भी उन लोगों ने काम किया होता है, एक हफ़्ते के बाद उन लोगों को उनमें से कंपनी अपना 30% कमीशन काटने के बाद बाकी सारी की सारी पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो यही सर्कल हफ़्ते का हफ़्ते चलता रहता है, इसी तरह ही पेमेंट आती जाती रहती है। तो ये एक अच्छा भी साइड बिजनेस के तौर पे रेस्टोरेंट वालों के लिए ये है कि वो ऑर्डर वो आपका कस्टमर जो आप लोगों के पास नहीं पहुंच सकता, उसके पास शायद बाइक नहीं है या कोई वजह है या घर बैठे हैं, कोई लेडीज़ हज़रात हैं, वो ऑर्डर वो ख़ुद तो नहीं आ सकती लेकिन वो फूड पांडा पर ऑर्डर करके आपसे चीज़ घर मंगवा सकती हैं। तो ये उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जी ये सिस्टम कैसे चलता है, ये सारा निज़ाम कैसे है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है। सबसे पहले ये कि फूड पांडा की आप लोग इंस्टॉल की होगी, फूड पांडा की ऐप के ऊपर लोगों को नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो फूड पांडा के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जो फूड पांडा के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हीं पे ही ऑर्डर दिया जा सकता है, उसके अलावा किसी और पे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे और जाके जो भी मेन्यू में से कोई भी चीज़ पसंद करते हैं तो वो ऑर्डर आप प्लेस कर देते हैं। ऐड टू कैरेट होता है, उसके बाद प्लेस ऑर्डर आ जाता है। तो आप उस पर अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अगर मंगवाना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पेमेंट का मेथड आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये ऑर्डर किधर जाता है। ये ऑर्डर जी आपने जिस रेस्टोरेंट को ओपन किया है, जिस रेस्टोरेंट से आप चीज़ मंगवाना चाहते हैं, ये ऑर्डर उधर ही जाता है। लेकिन सबसे पहले कंपनी के पास जाता है, कंपनी इस ऑर्डर को पिक करती है। पिक करने के बाद देखती है कि आया कि ये कौन से इलाके का ऑर्डर है, किधर के कौन से शहर का ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर उसी तरफ ही मूव हो जाता है। फिर कंपनी देखती है कि कौन सा राइडर जो है वो इस रेस्टोरेंट के पास नज़दीकी लोकेशन पे जा रहा है। तो फिर ये ऑर्डर उस राइडर के पास जाता है, उस डिलीवरी बॉय के पास जाता है। तो ये डिलीवरी बॉय उसको पिक करता है। फिर ये ऑर्डर जो है वो रेस्टोरेंट वालों के पास जाता है। उनकी ऐप के ऊपर उनके जो कंपनी ने उन लोगों को टैब दिए होते हैं उनके ऊपर ये ऑर्डर चला जाता है। तो वो उनको देखते हैं कि इनमें से जो चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है, अगर कोई चीज़ आइटम नहीं अवेलेबल होती तो वो आइटम वो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आइटम अवेलेबल होती है तो ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद उसको तैयार कर दिया जाता है। उतनी देर में जो है राइडर पहुंच जाता है आप लोगों के पास। राइडर जब पहुंचता है तो राइडर अपना ऑर्डर उठाता है और जाके डिलीवर कर देता है कस्टमर को। कस्टमर से जितनी भी पेमेंट वो लेता है वो पेमेंट इकट्ठी होती रहती है। शाम को वो सारी की सारी एक दिन में उसने जितना भी काम किया होता है वो सारी की सारी पेमेंट इकट्ठी करके अगले दिन जो है वो कंपनी को इजी पैसा करवा देता है, जायज़ कैश अकाउंट करवा देता है या कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाती है। इस तरह फिर कंपनी जिस जिस बंदे का जिस रेस्टोरेंट के उनका काम जितना जितना हुआ होता है वही पैसे उन लोगों के अकाउंट में जमा होते रहते हैं और फिर हफ्ते बाद उनमें से कटिंग होने के बाद उन लोगों को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये जी सारा एक सर्कल है जिसके ज़रिए सारा तमाम फूड पांडा काम कर रहा है। फूड पांडा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ बहुत सारे लोगों को जो बेरोज़गारी थी वो ख़त्म हो चुके हैं और घर बैठे लोग अपना होम शेफ़ भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। घर से काफ़ी ज़्यादा औरतें जो है इनके साथ मुंसलिक हैं। घर में हम ये जो काम है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोगों की मदद हो रही है। तो आप लोगों का मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं एक और